निशिकांत दुबे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बड़ा मिशन आत्मनिर्भर भारत की तरफ कोल इंडिया ने उठाया है। मेरे छोटे सवाल हैं, जिस राज्य से मैं आता हूं अध्यक्ष महोदय, वहां कोयला तो है, लेकिन जमीन की अनुपलब्धता के कारण वो कोयला निकल नहीं पाता है। जैसे मेरे गोड्डा जिला में, मेरे दुमका जिला में इस देश का सबसे बड़ा रिजर्व है। पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, डीजल का प्राइस बढ़ रहा है, गैस हमारे पास नहीं है, पेट्रोल हमारे पास नहीं है। कोल की दो टेक्नोलॉजी है सर, कि कोल टू लिक्विड, जिसमें कि पेट्रोल के प्राइस काफ़ी कम हो जाएंगे, और दूसरा कोल बेड मीथेन जो कोल से निकलेगा और इसमें जमीन भी कम निकलता है और उस कोयले का हम उपयोग कर पाएंगे। तो क्या मंत्री महोदय उस तरह के जगहों पर जहां की हम कोयला निकाल नहीं पा रहे हैं, एक लोकल एजिटेशन के कारण, कोल टू लिक्विड और कोल बेड मीथेन के लिए प्रोत्साहित करेंगे, या इस सरकार की क्या पॉलिसी है, इसके बारे में यदि बताएंगे तो अच्छा होगा सर। माननीय निशिकांत दुबे जी जो बहुत अनुभवी और लर्नेड मेंबर है, उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। सारे देश को एज ए कंट्री वी शुड अंडरस्टैंड दैट इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मच ऑफ कोल, हम अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं। ये तो प्रधानमंत्री जी ने, जब मैं कोल मंत्री बना, उन्होंने मुझे कोल मंत्री करके अपॉइंट किया, तब एक बात उन्होंने कहा था, मैं समझ सकता हूँ अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं तो मैं समझ सकता हूँ, अगर हम कोयला का इंपोर्ट करते हैं तो ये पाप है, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था। वो बात मद्देनजर रखते हुए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के गाइडेंस में बहुत कोशिश किया है। ये जो लैंड का मामला है, ये लैंड का भूमि का मामला है, जहाँ एक्विजिशन वगैरह का प्रॉब्लम होता है, इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट हमको कोऑपरेट करना है। और अगर उधर कोयला का उत्पादन होता है और अदर मिनरल का उत्पादन होता है, जो कुछ भी उत्पादन उधर होता है, पूरे से पूरा रेवेन्यू स्टेट को मिलता है। उधर का हमारे नौजवान बच्चे को नौकरी मिलते हैं, फिर भी कई स्टेट गवर्नमेंट हमको इस बारे में कोऑपरेशन, कितना एक्सपेक्टेशन था उतना नहीं मिल रहा है। इसलिए उसके साथ जिन्होंने पूछा है, या हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं गैसिफिकेशन के लिए और लिक्विफिकेशन के लिए क्या कर सकते हैं, हमने गैसिफिकेशन के लिए ऑलरेडी 10%, अगर वो उनको जो कमर्शियल कोल माइनिंग कमर्शियल कोल ब्लॉक मिला है, उसमें अगर वो 10% भी उपयोग करते हैं, तो इफ यू यूज इट जस्ट 10% टू गैसिफिकेशन, उसमें उनको रिबेट मिलता है प्रीमियम में, एंड रेवेन्यू शेयर में जो है वो उनको रिबेट मिलता है। आगे भी कोल गैसिफिकेशन के लिए हम ज़्यादा कंसेशन देने का सोच मंत्रालय में चल रहा है, क्योंकि गैसिफिकेशन के कारण हमको बहुत, ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करते हैं, थोड़ी हद तक टू एन एक्सटेंट इट कैन सब्स्टिट्यूट, इसके लिए बहुत कंसेशन हमने ऑलरेडी दिया है। और अभी पहले जो रुपये पर टन था, जो कमर्शियल माइनिंग में, हम रेवेन्यू शेयर पर कर रहे हैं। ऐसे बहुत बड़ा एंड यूज हमने पूरा ख़त्म कर दिया है, और गैसिफिकेशन के बढ़ावा देने के लिए हमने बहुत बड़ा कदम उठाए हैं। ये सब जो रिजल्ट आते हैं तो थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि लैंड भी हमको मिलना चाहिए। मैं सदस्य से आग्रह करता हूं, हम भी इधर से कोशिश कर रहे हैं, आप भी कृपया इम्प्रेस करें अपने राज्य सरकार से। अगर भूमि अधिग्रहण वो जल्दी करके देते हैं तो हम जल्द से जल्द ये जो कमर्शियल कोल माइनिंग के थ्रू गैसिफिकेशन भी शुरू होगा, ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। सुरक्षा के साथ आपके स्वागत के लिए है तैयार देवघर के नीलकंठपुर बिलासी में स्थित बंसल हीरो। चाहे आपको लेनी हो हीरो की बाइक्स, स्कूटी या करानी हो सर्विसिंग, आसान किस्तों और आकर्षक छूट के साथ हीरो की हर मॉडल्स उपलब्ध।
0% ब्याज पर लोन पर फोन। सभी प्रकार के मोबाइल फाइनेंस पर उपलब्ध। हमारा पता मिहिर मोबाइल स्टोर, बरमसिया चौक, देवघर।